हमारे शरीर में यह शक्ति प्राण ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। रेकी का प्रभाव जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिवान, स्वस्थ, तेजस्वी, साहसी होता है। प्राणिक ऊर्जा मानवीय विद्युत है और जो हमारे सारे शारीरिक कार्यकलापों को संचालित करती है। मस्तिष्क विद्युत तरंगों के रूप में भी यह दिखाई देती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेकी के नियम क्या है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर विकास बिहानिया आज आपको उन नियम सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। रेकी का प्रथम नियम है सिर्फ आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा नियम है आज मैं सभी प्राणियों से करुणा का व्यवहार करूंगा। तीसरा नियम है केवल आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। और चौथा नियम है केवल आज के लिए मैं अपने अनेक अनुग्रहों के लिए धन्यवाद करूंगा। पांचवा नियम है केवल आज के लिए मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आइए जानते हैं हम विस्तार से इसके बारे में। पहला नियम, आज सिर्फ क्रोध नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, कहावत है कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और समाप्ति पश्चाताप पर। अपनी इस विनाशकारी आदत को भावना पर आपको नियंत्रण करना सीखना होगा। गुस्से में हम अपने प्रियजनों से ऐसी बातें कह देते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। संबंधों में माधुर्य नहीं रहता। कहा भी गया है कि भूली के घाव कभी नहीं मिटते हैं। गुस्सा और क्रोध की अवस्था में व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। क्षमा समाप्त करने की क्षमता हमारे में अगर होती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है, श्वास की गहरी धीमी गति की ओर ले जाना शुरू कर दीजिए। उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। अपने को नाराज करने और क्रोध दिलाने की परिस्थिति से बाहर निकालिए। आपका क्रोध हमेशा सांसों के रथ पर सवार होकर आता है, तेजी से आता है और सांसों पर ही वह क्रोध आए। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। क्रोध हमें इसलिए आता है कि जब कोई हमारा कहा नहीं मानता, समय पर हमारा कोई कार्य पूरा नहीं करता, अपने परिजनों, साथियों या कर्मचारियों से उनके समय पर काम न करने से नाराज होना हमें क्रोध का कारण बनता है। क्षमाशील बनिए। क्रोध के आवेग में अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए और भूलने की आदत डालिए। इससे आपको ये ताकत मिलेगी। दूसरा नियम है आज मैं सभी प्राणियों से प्रति करुणा करूँगा। सभी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, नन्हे पेड़ पौधे वही दर्द पीड़ा की भावना महसूस करते हैं जैसे हम और आप। वे भी आपकी भावनाओं के विचारों की तरंगों को प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रक्रिया दिखाते हैं। जैसे हम लाजवंती के पौधे को छूते हैं और तुरंत नई नवेली दुल्हन की तरह सिकुड़ जाती है और फिर उसके बाद में उसका असर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पशु पक्षी अन्य जीव प्राणी दुख दर्द के प्रति संवेदना युक्त होते हैं। हर पशु प्राणी में बच्चों में उतना ही प्यार करना है, उनकी रक्षा करने की कोशिश करनी है। इस नियम को आपने फॉलो करना है। अगले बताया गया है कि यह जिन भी बीजों को आप प्यार से लगाते हैं, मन से रेकी दी जाती है, उनमें पैदा और पौधे स्वस्थ व अधिक पैदावार देते हैं। और ये इसका सिद्धांत भी लागू होता है। तीसरा नियम, केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा। चिंता चिता के समान होती है। चिता जलती हुई अग्नि में भस्म कर देती है और चिंता इंसान को जीते जी भस्म कर देती है, क्योंकि वो सोचता विचारता परेशान होता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कैसे करूँगा। इसी उधेड़ बुन के अंदर इंसान फंसा रहता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए
क्योंकि आपकी प्रार्थना की शक्ति में वो पावर है। उस स्तर शक्ति से प्रार्थना की जाती है तो क्षमता आपके अंदर बढ़ती चली जाती है, स्थिति बदल ली जा सकती है, परिस्थितियों को, हालातों को बदला जा सकता है। कोशिश कीजिए कि ऐसे हालात पैदा ही ना हो जिन्हें चिंता पैदा करें। उदाहरण के लिए पैसे नंबर 2 ब्याज पर न दें, क्योंकि इनसे रसीद नहीं दी जाती। ड्राइविंग लाइसेंस समय अवधि से पूरी होने से पहले उनका नवीनीकरण कराएं। नशे में होकर वाहन न चलाएं। धंधे में ईमानदारी बरतें। अनावश्यक किसी पर व्यंग छींटा कसी ना करें, ये आपको परेशानी में डालने वाली चीज़ें हैं। चौथी बात, केवल आज के लिए मैं अपने अनेक अनुग्रहों का धन्यवाद करूँगा। अंग्रेजी में भी कहा गया कि काउंट योर ब्लेसिंग। उन चीज़ों पर, नियामतों के लिए, उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको मिले हैं। अपने अभाव का, अपनी कमियों को रोना मत रोइए। जो आपको नहीं प्राप्त हो सकता उन्हें याद मत कीजिए। एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए जूते नहीं है क्योंकि उनके पास जूते खरीदने को पैसे ही नहीं है। वह व्यक्ति जब भी किसी के लिए नए जूते पहनकर चलते देखता है उसे कोपित होता है, उसे अपने भाग्य को शिकायत करने का मौका मिलता है। ऐसे में आपने जो भी दिया है परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, और धन्यवाद करने से आपको स्वयं वो ताकत मिलती है। परमात्मा आपकी हर बात को सुनता है, देखता है, और उसके लिए आप कृतज्ञ रहिए। आज भी जो कुछ है, कुछ भी आपके पास है, उसके लिए परमपिता परमात्मा को उस तर शक्ति से धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ प्रकट कीजिए। और जो कुछ भी नहीं है उस चीज़ों की कमी को अखरने नहीं दीजिए। उनकी प्राप्ति के लिए जी जान से जुट जाइए। और गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यस्य वाधिकारे मां फलेषु कदाचित्, अर्थात प्रयत्नों, प्रयासों और कोशिश व कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। उसके फल की चिंता मत करें, फल तो परमात्मा आपको अवश्य देगा। 5वां नियम आपको रेकी का मैं बताने जा रहा हूँ। केवल आज के लिए मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगा। आप कोई भी कार्य करते हैं, खेत में, खलिहान में, व्यापार में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी कार्य करते हैं, ईमानदारी से करेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर और दृष्टि रखेगा। आज जबकि चारों ओर भ्रष्टाचार की खबरें हैं, उन लोगों से जिन्हें इस देश की बागडोर सौंपी गई है, उन्हीं के द्वारा करोड़ों रुपए के चारा, खाद, टेलीफोन, ताबूत, न जाने कितने घोटाले, अनावश्यक हथियार, दलाली, जमाखोरी, इन चीज़ों के अंदर आपको सुनने को मिल जाता है। और अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो पूरा तोल कर दीजिए, कीमत सही लीजिए, मिलावट का कार्य मत कीजिए, घटिया काम मत कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीजों को अनावश्यक जांचों, कमीशन वाली दवाइयाँ मत लिखिए। लंबी दौड़ में ईमानदारी ही काम करती है, और आपकी विश्वसनीयता बेईमानी से आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। सभी को कुछ समय के बाद में धोखे का पता लग जाता है, लेकिन सभी हमेशा के लिए आपको बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। ईमानदारी के रेकी के नियम का पालन कीजिए। उस तर चेतना युक्त रेकी आपके लिए पूरी तरह मददगार साबित होगी। आपके जीवन में हर मोड़ पर ईमानदारी बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। लोग आपके प्रेरणा लेंगे ईमानदारी भरा जीवन जीने के लिए। याद रखिए, बेईमानी से कमाई गई पैसे से आपके मित्र, संबंधों और घर वाले हमेशा तो ऐश नहीं कर सकते। खुशियां, पार्टी, शारीरिक और अन्य कार्य कर सकते हैं। अपमान के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए आपको उसके नियम, सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। रेकी एक दिव्य ज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल में की जाती है। आप अगर इसके प्रेरक बनते हैं, आप इसके मास्टर बनते हैं, तो ईमानदारी से इस कार्य को कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा
आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों मित्रों को। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे रेकी आयुर्वेदा चैनल को ज़रूर देखिए।